आज का टॉप डिफेंस अपडेट। एयर मार्शल एपी सिंह ने भारतीय वायुसेना के नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभालने के बाद तेजस के फ्लीट में इंटीग्रेशन तेज हो सकती है। साथ ही एमआरएफए टेंडर में एक स्मॉलर डील के तहत राफेल F4 जेट का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कंसीडर किया जा सकता है। चीफ का टेडबीएफ प्रोग्राम के प्रति अप्रोच भी नेवी के साथ ज्यादा कोलैबोरेशन की संभावना है। इंडिया में आने वाली 31 MQ-9B में दो DAP-6 गन पोर्ट के साथ होंगे और हर एक में M134DH रोटरी मशीन गन होगी। ये गन 2000 से 6000 राउंड्स की कैपेसिटी होगी। इस अपग्रेड से ड्रोन क्लोज एयर सपोर्ट, काउंटर इंसर्जेंसी और इनेमी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल होगा। ये पहली बार है जब किसी कंट्री ने प्रीडेटर ड्रोन पर इतनी एडवांस गन पोर्ट इंटीग्रेट की है। इंडिया का डीआरडीओ प्रोजेक्ट विष्णु के तहत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप कर रहा है जो 1000 किलोमीटर रेंज और माक 9 से ज्यादा स्पीड से चलेगा। डीआरडीओ का टारगेट है कि HCM डबल डिजिट माक स्पीड तक पहुंच सके। यह मिसाइल लैंड बेस्ड और नेवल वेरिएंट में आएगा और फ्यूचर में सबमरीन लॉन्च वर्जन भी हो सकता है। स्क्रैमजेट इंजन और प्लाज्मा स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे रडार से छुपा सकती है और ये अगले 5 सालों में रेडी होगी। इंडिया अमेरिका के 31 MQ-9B ड्रोन में से 21 ड्रोन्स का पार्सल असेंबली इंडिया में जनरल एटॉमिक्स के किट से होगा। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए है। इस असेंबली प्रोसेस में इंडियन इंजीनियर्स को एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस मिलेगा। इंडियन आर्मी का जोरावर लाइट टैंक 25 टन का है। इसका लाइट वेट होना, एयर लिफ्टिंग कैपेबिलिटी, एम्फीबियस कैपेबिलिटी, पावर टू वेट रेशियो और नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर पर आधारित है। जोरावर को भारतीय वायुसेना के C-130J और C-17 से आसानी से एयर लिफ्ट किया जा सकता है, जो रिमोट एरिया में तुरंत डिप्लॉयमेंट में मददगार है, जो टाइप 15 टैंक से ज्यादा वर्सटाइल बनाता है। इंडिया ने अमेरिका से 31 MQ-9B के $4 बिलियन अप्रूव कर दिया है, लेकिन डिफेंस एनालिस्ट इस डील पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इंडिया अपने आर्चर NG जैसे खुद की UAV प्रोग्राम पर काम कर रहा था। एक्सपर्ट रानेश राजन ने कहा कि 31 MQ-9B से वार का आउटकम्स नहीं बदलेगा और ये भी संभावना थी कि हम इसी बजट में 200 स्वदेशी ड्रोन ले सकते थे। इस एक्वाजिशन से इंडिया की आत्मनिर्भरता में रुकावट आ सकता है। इंडियन आर्मी 2026 से परले बैलिस्टिक मिसाइल को डिप्लॉय करने के लिए तैयार है, जो 150 से 500 किलोमीटर तक के टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। ये मिसाइल नॉर्थ बॉर्डर से थ्रेट्स का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है। भारतीय वायुसेना ने 120 मिसाइल का ऑर्डर दिया है, जिनकी डिलीवरी 2025 के एंड तक होगी और आर्मेनिया ने भी परले मिसाइल खरीदने की इच्छा दिखाई है। HAL FT-42 के लिए इंजन ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है, जो तेजस MK2 और AMCA के लिए पायलट को ट्रेन करेगा। HAL ने GE F414 इंजन कंसिडर किया था, लेकिन अब वो ज्यादा पावरफुल इंजन चाहते हैं, जैसे रशियन AL-31F जो 123 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। ये इंजन सुखोई 30 माक आई में यूज होता है। इसका लो कॉस्ट HAL के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है। भारतीय वायुसेना ने ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन प्रिसीजन गाइडेड बॉम्बिंग किट की डिलीवरी शुरू कर दी है, जो LCA तेजस को अपग्रेड करेगी। ये 2022 में अक्वायर की गई थी और तेजस की कैपेबिलिटीज को इनहेंस करेगी, जिसे ये 80 किलोमीटर तक इनेमी बंकर्स और रनवे को टारगेट कर सकता है। JDM का गाइडेंस सिस्टम प्रिसीजन के साथ बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। भारतीय वायुसेना अब UAV पर फोकस कर रहा है अपनी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए, क्योंकि 2028 से जैगवार रिटायर होने वाले हैं। भारतीय वायुसेना अनमेंडेड डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के लिए 2 प्रोग्राम इवेलुएट कर रहा है, जिसमें स्टील्थ, लो कॉस्ट और सिग्निफिकेंट पेलोड कैपेसिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। UAV ऑपरेशनल कॉस्ट और पायलट रिस्क को कम करेगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।